बगैर गुरु के विश्व गुरु कहाँ से होगा जब विद्यालयों में गुरु ही नहीं होंगे तो। ये बहुत बड़ी बात बोली है भाई, बहुत बड़ी। जब ग्रुप सी और ग्रुप डी का सॉल्यूशन हो सकता है कोर्ट में, तो सर हमारा भी तो सॉल्यूशन हो सकता है। और जब खुद मनोहर लाल जी खट्टर जी खुद एक शिक्षक पद पे रह के आ चुके हैं, इन्हें तो खुद और शिक्षकों की सोचनी चाहिए। पढ़ाया भी है उन्होंने। प्रेशर तो क्या कर सकते हैं इन लोगों के ऊपर, है ना। तानाशाही सरकार है सर, हम तो यही बोलेंगे। वॉशरूम तक के लिए यहाँ पे जगह नहीं है फीमेल्स को, और उन्होंने उपलब्ध नहीं करवाई। हम लोग मानसिक रूप से प्रताड़ित हो चुके हैं और 6 महीने के अंदर भी आज तक यानी कि हमारा मसला हल नहीं हो पाया। शाम को हमारे ऊपर प्रेशर भी बनाया गया है पुलिस ने, क्या कि यहाँ से उठ जाओ वरना हम कोई एक्शन लेंगे। मेवात में ये हालत है स्कूलों की, किसी स्कूल में 1 टीचर है, किसी में 2 टीचर हैं। टीचर नहीं है, बच्चे कैसे पास होंगे वहाँ पे। वो कहा जाता है ना कि पढ़ेगा तो बढ़ेगा इंडिया। आप पढ़ेंगे तो तभी ना जब टीचर वहां पर जाएंगे। बेटी तो हमने बचा ली, पर बेटी को पढ़ाने के लिए शिक्षकों की भर्ती नहीं होगी तो कैसे बेटी पढ़ेगी। 31 दिसंबर को मेरा संकल्प नहीं, विकल्प नहीं, संकल्प है। कौन बोलता है ये चेयरमैन साहब जी बोलते हैं। नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्वमित्र। मसला है, मेरे साथ बहुत से नौजवान मौजूद हैं और ये क्यों पंचकुला पहुंचे हुए हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको पता है, कभी भी इस हफ्ते में कभी भी लोकसभा के चुनाव का ऐलान हो सकता है, ये आपको पता है। और लोकसभा चुनाव के ऐलान से पहले आपने देखा 2-4 दिन पहले हरियाणा में ग्रुप डी की एक सिलेक्शन लिस्ट जो थी वो निकाल दी गई, आपको पता है। और अब उनको ज्वाइनिंग भी दी जा रही है कि जो ऐलान होने से पहले, यानी इलेक्शन का ऐलान होने से पहले उनको ज्वाइन करवा दिया जाए, कहीं मामला गड़बड़ ना हो जाए। लेकिन इस बीच बहुत से युवा हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के बाहर आकर बैठ गए हैं और पिछले 1 हफ्ते से ये यहीं पर मौजूद हैं और रात को सोना भी इनका यहीं होता है। आप देख लीजिएगा, मेरे नीचे गद्दे पड़े हैं, पीछे गद्दों का ढेर लगा हुआ है और बहुत सी महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं मेरे पीछे, और बच्चे भी, छोटे छोटे बच्चे भी इनके पास हैं। आप देखिए, छोटी से बच्चा इनके पास है, कई महिलाओं के पास छोटे छोटे बच्चे भी हैं। रात को ये यहीं सो जाते हैं। और मामला क्या, मतलब मसला क्या है, ये लोग हैं टीजीटी भर्ती को लेकर ये यहाँ पर आए हैं। अब क्या है ये खुद बताएंगे, इनसे हम जानते हैं। जी, क्या है टीजीटी वाला मसला, अब क्या है, क्यों यहाँ पर आए आप? सर, टीजीटी का जो विज्ञापन था वो पहले अक्टूबर में, नवंबर महीने में आया था, फिर सरकार ने 2022 में उसको विड्रॉ कर लिया। हाँ। फरवरी 2023 में दोबारा से वह आपकी एडवर्टाइजमेंट आती है, अप्रैल में उसका एग्जाम होता है और जून में उसकी डीबी होती है। अच्छा। सरकार के द्वारा ये कहा जाता है कि 30 जून तक इस भर्ती को पूरा कर दिया जाएगा। उसके बाद माननीय चेयरमैन साहब के द्वारा दोबारा ये स्टेटमेंट दिया जाता है कि 15 सितंबर तक ये भर्ती आपकी पूरी कर दी जाएगी। पिछले साल 2023 में 15 सितंबर के बाद फिर उनका स्टेटमेंट आता है कि 31 दिसंबर को मेरा संकल्प नहीं, विकल्प नहीं, संकल्प है। कौन बोलता है ये चेयरमैन साहब जी बोलते हैं। अच्छा। वो ये कहते हैं कि ये विकल्प नहीं, संकल्प है मेरा और यह भर्ती अब आपकी पूरी हो जाएगी और मैं 31 दिसंबर से पहले पहले आप सभी की ज्वाइनिंग करा दूंगा। अच्छा। फिर उसके बाद यानी कि 15 फरवरी तक यह बात चलती है। धीरे धीरे करके आज मार्च आ चुका है। लगभग हम लोगों ने इंतजार करते करते हमारा काफी लंबा समय बीत चुका है। एग्जाम हमने दिया था अप्रैल में, जून में हमारा डीबी हुआ था और हम रिजल्ट की आस में, हमारा फाइनल रिजल्ट अभी तक नहीं आया और इनके ऊपर यानी कि केस कर दिया गया कुछ लोगों के द्वारा। ठीक, मतलब 1 साल पहले आपका एग्जाम हुआ था? यस सर। ठीक है। अब इस पे टोटल 4 केस हुए थे। हाँ। तो 4 केस में क्या था, एक एक्सपीरियंस का केस था, एक सोशियो इकोनॉमिक का केस हुआ और एक केस हो गया इसके ऊपर एस्टेट का और एक सीटेट वर्सेस जेबीटी का, एस्टेट का। ये 4 केस हुए थे। तो सरकार ने जैसे ग्रुप सी और ग्रुप डी को यानी कि 97.5 में से और 95 में से रिजल्ट निकाल दिया, जिसकी वजह से यानी कि जो सोशियो इकोनॉमिक के 5 नंबर और 2.5 नंबर थे वो खत्म हो गए थे। उसी प्रकार टीजीटी पे यानी कि जो 5 नंबर वाला केस होता है और एक्सपीरियंस का केस होता है, क्योंकि दोनों सेम क्लॉज के अंदर है। जब सोशियो इकोनॉमिक सस्पेंड होता है तो एक्सपीरियंस वाला अपने आप सस्पेंड हो जाता है। अब जैसा कि ये कोर्ट के डिसीजन है, कोर्ट के डिसीजन के अनुसार अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये हमारा एस्टेट का एक केस है। इस एस्टेट के केस में यानी कि सरकार ये कहती है हम रिजल्ट जो है वो तब तक घोषित नहीं करेंगे जब तक इसका मसला हल नहीं हो जाता। और यह जजमेंट आया था आपका 31 अगस्त को। 31 अगस्त से लेकर के आज तक इसकी केवल तारीख पे तारीख पड़ रही है और ये ऑर्डर अभी तक कंटिन्यू है, लेकिन इसके ऊपर कोई भी अभी तक। अच्छा, मामला अटका कहाँ है, कहाँ अटका है? सर, ये मामला जो है ये अभी देखा जाए तो सही तरह से कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है।
जो कम्युनिकेशन है वो सही तरीके से हो नहीं पा रहा है। नहीं, कोर्ट में मामला अटका है? यस सर, कोर्ट में मामला अटका हुआ है। किस वजह से अटका है? ये सर मामला एस्टेट की वजह से अटका हुआ है। अच्छा। एस्टेट की वजह से मामला अटका हुआ है। और एस्टेट का जो मामला था वो 2015 का है। उसमें इन्होंने बोला था कि 2015 वाले जो था वहां पे सीएम से अप्रूवल मिल चुका था 2015 को, और अप्रूवल मिलने के बावजूद कुछ लोगों ने केस कर दिया जिनके कम मार्क्स थे, ताकि भर्ती को रोका जा सके, और सरकार ने उसका अप्रूवल लेकर के ही नोटिफिकेशन निकाला था। तो इसका तो कोई केस ही नहीं बनता है। मतलब जब इन्होंने कहा था कि आपका दिसंबर में हर हालत में हो जाएगा, तो उस समय भी केस चल रहा था? हाँ सर, उस समय मतलब इन्होंने किस आधार पर कहा था कि हम कर देंगे? सर इन्होंने कहा था हम कोर्ट से परमिशन मांगेंगे, बच्चों का पक्ष रखेंगे और कैसे भी करके हम सारे केस का निपटारा कर देंगे। परमिशन मिली? नहीं सर, अभी तक परमिशन नहीं मिली सर, अभी तक मांगी ही नहीं है। मतलब मांगी नहीं मांगी सर। तो जब आपको बोला गया, वादा किया गया, तो परमिशन क्यों नहीं मांगी? सर अब ये क्या कह सकते हैं, हम चेयरमैन साहब जी से मिलते हैं तो वो कहते हैं कि आप हमारे पास क्यों आते हो, आप हमारे पास क्यों आते हो, आप अपनी बात को कोर्ट में रखिए। जब हमने वकीलों से सलाह ली तो उन्होंने कहा कि ये जब आपकी परमिशन जो है ये सरकार ने बोला है कि हमें कुछ समय दीजिए, इसका मसला होने के बाद ही इसका निपटारा किया जाएगा। तो ये समय आज लगभग हमारा 6 महीने से ऊपर का समय हो चुका है। हमने सरकार को 6 महीने से ज्यादा का वक्त दे चुका। अगर अब तक सॉल्यूशन हो जाना चाहिए था। हम लोग मानसिक रूप से प्रताड़ित हो चुके हैं और 6 महीने के अंदर भी आज तक यानी कि हमारा मसला हल नहीं हो पाया। चलिए, आपने सुना, मतलब 1 साल तकरीबन पहले, यानी पिछले साल अप्रैल में इन्होंने एग्जाम दिया था, फिर इनको कहा गया कि जून में सिलेक्शन हो जाएगी, आगे आगे बढ़ाते दिसंबर तक हो जाएगी, परमिशन लेंगे, मामला कोर्ट में है। लेकिन इनका कहना है कि सरकार परमिशन ले नहीं रही है। क्यों नहीं ले रही है? मैडम आप बताइए। बहुत सी महिलाएं आप देख लीजिएगा, बच्चों के साथ भी पहुंची हैं। मैम, कितने दिन से यहाँ पर हैं? सर 3 तारीख से। 3 तारीख जी से? जी यहीं रहना, खाना पीना हो रहा है? जी जी सर, बिल्कुल। तो कैसे एडजस्ट करते हैं? एडजस्टमेंट तो आप देख ही रहे हैं जैसे हो रही है। बाहर से खाना आ रहा है, कभी पानी पीने को है तो अभी वाटर कूलर किसी ने वो टैंक मंगवा के दिया है। अच्छा। और हमें तो यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन का भी नहीं पता कि कहाँ से क्या अरेंजमेंट होगा। तो हमें दिक्कत तो हो रही है, लेकिन जैसे तैसे करके हम ग्रुप में ही मैनेज कर रहे हैं। टीम्स बनाई हुई हैं आपस में कि भाई कौन ये अलाउ कर रही हैं बैठना सोना? नहीं कर रहे। शाम को हमारे ऊपर प्रेशर भी बनाया गया है पुलिस ने। क्या? और कि यहाँ से उठ जाओ वरना हम कोई एक्शन लेंगे। और काफ़ी हमें पॉक किया गया और मैं थोड़ा सा हाइपर भी होगी क्योंकि मैं थोड़ा सा परेशान भी हूँ और मेंटली हम हरेसमेंट जो 1 ईयर से जो देख रहे हैं उसकी वजह से हम भी थोड़ा सा टॉर्चर फील कर रहे हैं इस चीज़ को लेके। दूसरा सबसे बड़ी बात क्या है कि एडमिनिस्ट्रेशन, मैंने तो पंचकुला का नाम सुना है और यहाँ पे सारे ऑफिसेज हैं, वॉशरूम तक के लिए यहाँ पे जगह नहीं है फीमेल्स को। और उन्होंने उपलब्ध नहीं करवाई? नो सर, ये HSSC ने भी अपना गेट बंद कर दिया ये बोल के कि आज बंद है, और बैरिकेड्स लगा दिए, नो एंट्री का वो कर दिया। अगर वहाँ से के आसपास भी जा रहे हैं तो हमें थोड़ा सा झिझका ही जा रहा है, लेकिन हम कोई बात नहीं, झिझक से भी जैसे भी है, झिड़क रहे हैं जो भी है, पर हमारा रिजल्ट दे दो, हम यहाँ से उठ जाएंगे, हमने यही बोला। मुझे ये बताइए, सरकार कहती है, सीएम साहब कहते हैं, खट्टर साहब, कि हम इतनी भर्तियां कर देंगे इस साल में, इतने हजार लगा देंगे, और उनकी कोशिश भी है कि चुनाव से पहले हम कुछ लगा दें ताकि कहीं ना कहीं फायदा मिल जाए, है ना? तो आपकी भर्ती पे क्यों नहीं, मतलब परमिशन क्या है? सर विधानसभा में अभी आपने खट्टर साहब को सुना होगा, आई थिंक सबने ही सुना होगा कि वो 28-29 के आसपास 2 दिन आगे और 2 दिन पीछे, आगे पीछे हो सकती है, सेम लाइंस थी कि हम TGT अध्यापकों की 29,000 और जिसमें ग्रुप C ग्रुप D की भर्तियां करेंगे। अब आप ये बताइए कि चेयरमैन साहब जो बोल रहे हैं वो फुलफिल नहीं कर रहे, जो वो वादे कर रहे हैं। खट्टर साहब ने 29 फरवरी तक जो बोला था, 2-4 दिन आगे पीछे क्या, आज तो 11 तारीख हो गई, 11 दिन ऊपर हो गए। तो हम वेट कर रहे हैं उनसे, यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई जो आपने बोला है, आपने अपने शब्दों की तो कीमत रखिए प्लीज। बस ये इतना ही बोलना चाहते हैं खट्टर साहब से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, चेयरमैन सर से, तो कि जो आपने शब्द बोले हैं उनकी तो महत्ता रखिए कम से कम। आप इतनी अच्छी, अभी बोला था कितने दिन पहले? अभी विधानसभा में बोला था। विधानसभा में? जी, ये तो ओपनली सब तो आप मिलिए ना जाके उनसे कि आपने बोला था। सर यहाँ पे चेयरमैन सर से ही मिलने की परमिशन नहीं दे रही, उसके लिए भटक रहे हैं, ऐसे झड़क। कोशिश तो कीजिए खट्टर साहब से मिलने। एक्चुअली हमने OSD साहब से मिलने की कोशिश की थी और उन्होंने आश्वासन भी दिया है हमें, तो हम उसी आश्वासन के सहारे, और बहुत ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया है माननीय OSD साहब ने, खुल्लर जी तब तक तो इलेक्शन डिक्लेयर हो जाएगा, फिर आप जाइए। तो वो उनसे मिल रहे हैं कंटिन्यू, जैसे तैसे करके मैनेज कर रहे हैं। 4 घंटे भी खड़े हुए हैं, 3 घंटे भी खड़े हुए हैं। वहाँ पे ऐसे इश्यूज हैं कि पानी भी नहीं, उनके घर के आगे हमें कौन पानी पिलाएगा। तो अच्छा, आप थोड़ा सा आगे आइए। जी, छोटा सा बच्चा इन्होंने पकड़ रखा है जी। कहाँ से आए? चंडीगढ़ से सर। अच्छा, आप चंडीगढ़ से? सर अच्छा, छोटे छोटे बच्चे लेकर आ जी गए। सर।
तो अभी आपको अगर और रुकना पड़ा कई दिन तो रुक जाएंगे सर, नो प्रॉब्लम, हमें रिजल्ट चाहिए बस। रिजल्ट चाहिए। यस सर। और अगर देखो इलेक्शन तो डिक्लेयर होने वाला है और इसी हफ्ते में लग रहा है कि शायद इलेक्शन डिक्लेयर हो जाएगा। डिक्लेयर हो गया तो फिर तो मामला अटक गया मान लीजिए। तो उससे पहले आप क्या मतलब करेंगे? आपकी कोशिश नहीं है कि सीएम साहब से मिलकर याद दिलाया जाए कि आपने हमें वादा किया था थोड़े दिन पहले? सर हमारी तो एक छोटी सी अपील है, एक रिक्वेस्ट ही डाल सकते हैं सर ना, प्रेशर तो क्या कर सकते हैं इन लोगों के ऊपर, है ना। तानाशाही सरकार है सर, हम तो यही बोलेंगे कि तानाशाही, इतना करप्शन है, ये अपना मनमानी ही करेंगे जो इन्होंने करना। हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं सर, हाथ जोड़ के विनती कर सकते हैं, हमारा रिजल्ट दे दो। हम ऑलरेडी बहुत परेशान हैं और ज़्यादा नहीं होना चाहते। ठीक है, हमारे कल प्रशासन के अधिकारी आए थे तो उन्होंने ये बोला था एसएचओ साहब ने कि आप यहाँ पे कैसे बैठ गए। अच्छा। एक्चुअली क्या हमने 7 नवंबर से धरना रत थे, जिसकी हमने डीसी पंचकुला से परमिशन ले रखी है, आधिकारिक धरना। ठीक है। तो हमारा यहाँ पे प्रमोशन हुआ है। मतलब हमारी बात वहाँ पे नहीं सुनी गई, हम यहाँ पे पहुंचे हैं। इससे पहले धरना ग्राउंड में बैठे थे? धरना ग्राउंड में। ठीक है। तो अभी कम से कम 6 महीने से धरना चल रहा है, तो यहाँ पे लोग आसार संहिता लगने वाली है, तो 6 महीने हम वेट नहीं कर सकते ना हम लोग। हम चाहते हैं संवाद हमने पहले भी किया, आज भी कर रहे हैं और आगे भी हम करते रहेंगे। जितने भी कैंडिडेट्स हैं, टीम बना के 22 जिलों के डीसी से हम मिल चुके हैं, 35 विधायकों से मिल चुके हैं, 5 राज्यसभा सांसदों से, 10 सांसदों से हम मिल चुके हैं। जो जनसंवाद कार्यक्रम है उन पे हम मांग उठा चुके हैं, जो आपके पोर्टल हैं उन पे बात रख चुके हैं। जहाँ भी सीएम साहब कॉन्फ्रेंस करते हैं वहाँ पे हम लगातार ट्वीट करते हैं, कितने ट्वीट प्रोग्राम हमारे हो चुके हैं। मतलब हमने हर प्रयास, मतलब खुल्लर साहब से हम लगभग 50+ मीटिंग कर चुके हैं, चेयरमैन साहब से। खुल्लर साहब क्या कहते हैं? खुल्लर साहब ये कहते हैं कि भी हम भर्ती करना चाहते हैं और हम आपके बारे में पॉजिटिव हैं, पर आप देख रहे हो कि 1 साल हो गया हमें, हम पॉजिटिव सुनते हम खुद नेगेटिव हो चुके हैं। नहीं मतलब अब क्या इनका ये कहना है कि ये मामला कोर्ट में है या फिर कोई और वजह है? कोर्ट में मामला है मान के चलो, तो कोर्ट मामला तो टेक्निकल वालों को भी था, कोर्ट मामला तो डी ग्रुप का भी था। ऐसी कौन सी भर्ती जो कोर्ट के माध्यम से नहीं थी? अच्छा। ठीक है, तो आप उनमें प्रेशर के माध्यम से भर्ती कर सकते हो। मतलब ऐसा पहले हो चुका है? हाँ बिल्कुल हो चुका है सर। कोर्ट में लगभग सारी भर्तियां हैं, कोर्ट में कोई भी ऐसी भर्ती नहीं है जो कोर्ट फ्री हो, सारी भर्ती कोर्ट में है। जब ग्रुप सी और ग्रुप डी का सॉल्यूशन हो सकता है कोर्ट में, तो सर हमारा भी तो सॉल्यूशन हो सकता है। हम तो यही उम्मीद रखते हैं कि क्योंकि सरकार ने केवल परमिशन लेनी है और परमिशन लेती सरकार हमारा रिजल्ट निकाल देगी। माननीय चेयरमैन साहब ने भी ये कहा कि अगर एजी साहब हमें परमिशन दे दें, एजी साहब अगर परमिशन ले ले तो हम रिजल्ट सॉर्ट आउट कर देंगे। तो हम केवल सरकार से ये दरखास्त करना चाहते हैं कि आज 11 तारीख होगी, 12, 13, 14 और 14 तारीख के बाद कभी भी आचार संहिता लग सकती है। तो हम माननीय सीएम साहब से सिर्फ ये गुजारिश करना चाहते हैं कि वो जब आधी रात को 56-57 का पेपर करवाने के लिए कोर्ट खुलवा सकते हैं, तो आज रात या फिर कल परमिशन लेकर के शाम को 12 रिजल्ट निकाल करके क्यों हमको खुश करके विदाई नहीं कर देते हमारी। अच्छा, नहीं 1 हफ्ते से आप यहाँ पे बैठे हैं, तो इस दौरान किस किस से बात हुई है? सर इस दौरान हमारी माननीय खुल्लर जी से, चेयरमैन साहब से, इसके अलावा हमारे जो सेक्रेटरी साहब हैं उनसे मुलाकात हुई है, हमारी इसके अलावा भूषण भारती जी से मुलाकात हुई है, हमारी काफ़ी पदाधिकारियों से बातचीत हुई है और सभी पदाधिकारी केवल हमें आश्वासन ही दे रहे हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं मिल रहा हमें कि आपका काम हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, इसके सिवा कुछ। परमिशन पर क्या बोलते हैं वो? सर परमिशन पे वो कह रहे हैं हम देख रहे हैं इस मैटर को, हम देख रहे हैं, हम कंसल्ट कर रहे हैं। सर इसमें ना कहीं ना कहीं देखा जाता है, तो हम जब ऊपर जाते हैं तो कहा जाता है एक्सपीरियंस पे स्टे है, जब 5 नंबर हटा के हम बात करते हैं फिर कहते हैं एस्टेट पे स्टे है। तो कहीं ना हमें कंफ्यूजन की स्थिति में डाला जाता है। और जब हम वहां पर खुल्लर जी साहब के पास जाते तो कहते हैं कि एस्टेट का तो कोई केस ही नहीं, उस पर तो कोई स्टे नहीं है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए ना तो हमें गुमराह वाली स्थिति उत्पन्न हो रही है। यानी ये जो गुमराह वाली स्थिति है वो क्यों हो रही है उत्पन्न? क्योंकि HSC, एजी ऑफिस और जो सरकार के पदाधिकारी है और जो स्टूडेंट पैनल, उनके बीच में कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप है। अगर इस चीज का निवारण करना है तो क्यों ना एक कमेटी बना ली जाए जिसके अंदर 2-2 मेंबर सभी के लिए ले लिए जाए, HSC के 2 मेंबर ले लिए जाए, 2 मेंबर स्टूडेंट पैनल के ले लिए जाए, 2 मेंबर यानी कि एजी ऑफिस से ले लिए जाए, और इसके अलावा यानी कि जो सरकार के पदाधिकारी है खुल्लर साहब जी, वो बैठ करके। अच्छा, कितनी पोस्टें थी? सर ये 7,500 पोस्ट हैं। अच्छा। और 7,500 पोस्ट से लगभग कहीं ना कहीं देखा जाए तो 22.5 लाख जो छात्र है हरियाणा का, वो इससे सफर कर रहा है क्योंकि स्कूलों में टीचर नहीं है। लगभग 26,000 पद अभी खाली है टीचरों के, और जो भर्तियां हो रही हैं वो कच्ची हो रही हैं, और हम तो ये चाहते हैं कि कच्ची की जगह पक्की भर्तियां हों। बिल्कुल ठीक बात है, नया सेशन भी शुरू होने वाला है स्कूलों में और टीचरों की बड़ी ज़रूरत है, नो डाउट। और ऐसे में अगर इनका एग्ज़ाम हो चुका है, सारा कुछ हो चुका है, तो रिजल्ट घोषित करना है, उसको लेकर आपके पास 3-4 दिन हैं। तो आप सीएम से संपर्क कीजिएगा, नहीं तो फिर मामला 3 महीने आगे निकल जाए। सर हम लोग लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमें वो रोशनी नजर नहीं आ रही है कि जिससे हमारी उनसे मुलाकात हो सके। और हमने ऐसा नहीं है कि सीएम साहब को हमारी बातों का पता नहीं है, हमने उनसे लगभग 3-4 बार हमारी मीटिंग भी हो चुकी है, लेकिन वह मीटिंग होती है मात्र 30 सेकंड, मास 20 सेकंड। तो 20 सेकंड 30 सेकंड में तो शब्द ही नहीं निकलते, तो बात क्या बताई जाएगी? 20-30 सेकंड की मीटिंग होती है,
क्यों? बस माननीय ज्ञापन जी सर, आपके माध्यम से आपके माध्यम से हम गुहार करना चाहेंगे। जन संवाद में हमारी बहन सुमन जी ने इस बात को उठाया भी था। कौन है सुमन? सुमन को जी आप बुलाओ। आइए। जनसंवाद में बोला था, उन्होंने बात रखी थी। सुमन जी को बुलाओ जिन्होंने जनसंवाद में बात रखी थी। सीएम हाउस में भी हम कंटिन्यू जा रहे हैं सर, ऐसी बात नहीं है कि हम खट्टर साहब से कांटेक्ट करने की कोशिश तो मिलवाते हैं कि नहीं मिलवाते हैं? एक दिन तो हमें भूषण जी से मिलवा दिया था, तो उन्होंने यही स्टेटमेंट दिया था कि भाई क्या हो गया, आचार संहिता लग जाएगी तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। उन्होंने हमें इतना आश्वस्त करके भेज दिया कि हम सिक्योर हो गए, और वही हर बार होता है। फिर किन से मिलते हैं तो फिर वही चीज़ें कुछ ना कुछ आगे निकल के सामने आता। तो हम कई बार सीएम हाउस भी अभी भी जा चुके हैं विद इन 10 डेज, तो वहाँ से हमारी खट्टर साहब से तो कोई मुलाकात हुई नहीं। बाकी कोई किसी न किसी पदाधिकारी से मुलाकात होती तो वही यही कहते हैं कि भाई आपका रिजल्ट आएगा, बस इसके आगे कुछ नहीं है। कौन है सुमन जी? आइए, तो आइए सुमन जी, आप हैं? चलिए सुमन जी, जनसंवाद में क्या बोला था आपने सीएम साहब को? सर को बोला था कि हमारी जो भर्ती है उस पर कोई स्टे नहीं है, लेकिन हमारे जो केसेस है उनकी सुनवाई नहीं होती। हमारे केसेस को अर्जेंट में लगाओ या हमारी अर्ली हियरिंग कराओ और हमारे रिजल्ट को जारी किया जाए। ठीक है, तो फिर क्या? तो सर ने ये कहा था कि हम एजी से बात करेंगे और जो जितने भी केसेस हैं उनको अपने अंडर लेके और उन पर जल्दी कार्रवाई करेंगे। कब की बात है ये? सर ये बात है अक्टूबर से भी पहले की बात है। पिछले साल की? हाँ जी, सितंबर है ना। कहाँ पे जनसंवाद हुआ था ये? यमुनानगर में हुआ था यमुनानगर सर। में। हाँ जी सर। तो मतलब उनकी ओर से भरोसा दिलाया गया? हाँ जी सर, उन्होंने कहा था कि हमने आपका केस जो है स्पेशल मेंशन कर लिया है और इस पे एक्शन लिया जाएगा। 4-5 महीने हो गए। हाँ जी सर, बल्कि उसके बाद सीएमओ से फोन भी आया था। उन्होंने फोन करके पूछा था पूरा मैटर कि हमें मैटर समझाओ दोबारा से क्या क्या बात थी। हाँ, उसके बाद कोई एक्शन नहीं लिया गया पर उसके ऊपर। ओके, तो सुन लिया आपने जनसंवाद में सीएम साहब से इन्होंने बात है, मैं मेंशन करना चाहूँगी। पहले तो ये कहते हैं कि भाई जैसे कोर्ट में भर्तियां हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। 28 को डेट लगी, फिर 29 को लगी, फिर उसके बाद इन्होंने खुद 6 को डेट ली है, और 28 को भी इन्होंने इसलिए डेट ली है कि हमें टाइम चाहिए थोड़ा सा सोचने के लिए, तो हमें डेट दे दी जाए। तो 6 तारीख को डेट मिल गई, 6 मार्च को। तो 28 तारीख को हम इतना पॉजिटिव थे कि आज तो सब कुछ निपट जाना चाहिए, क्योंकि उससे पहले 6 को क्या हुआ? 6 को एजी साहब की तबीयत खराब हो गई अचानक, और वो पैरवी नहीं कर पाए, और फिर आगे डेट ले ली गई। ओके जी, तो ये डेट 19 को मिली है। तो हम यही कह रहे हैं कि अगर तबीयत खराब है, 28 को आपने खुद डेट ली है एचएसएससी ने, और वो डेट आपने 6 को ली है, 6 को आपकी तबीयत खराब हो जाती है, तो इसका कोई रिप्लेसमेंट भी होगा। आपके पास बहुत सारा मतलब अच्छा वकील भी होंगे और कुछ भी मतलब सजेशन होंगे, तो आपने आगे फिर डेट ले ली, तो ये एक हरासमेंट था। उस दिन 6 तारीख को तो सभी टूट गए थे कि अब कुछ पॉसिबल नहीं होगा। जबकि सर सुप्रीम कोर्ट से जो 56-57 का मैटर था ना, उस 56-57 के मैटर में गाइडलाइन भी आई थी कि जल्द से जल्द इस केस का निपटारा किया जाए। अच्छा। और हमारा केस उन्हीं के साथ कंपाइल करके तीनों केस के साथ एक साथ हियरिंग चल रही है। अभी तक उस पर भी निपटारा नहीं हुआ सर। चलिए, सुना आपने, इन्होंने पूरी बात रख दी है, और सरकारी टीचर बनने का सपना है इनका, टीजीटी का, और स्कूलों में ज़रूरत भी है। आप देख रहे हैं कि कितनी पोस्ट जो हैं वो खाली पड़ी हैं, और इनको वादा किया गया था पिछले साल की जून में या आगे दिसंबर में आपको कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक ये वेट कर रहे हैं, और चुनाव का ऐलान कभी भी हो सकता है। तो जब चुनाव का ऐलान हो जाएगा तो उसके बाद तो फिर मामला लटक जाएगा। जी सर, मैं मेवात से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेवात में ये हालत है स्कूलों की, किसी स्कूल में 1 टीचर है, किसी में 2 टीचर हैं। अभी एक मसला हाईलाइट हुआ था नकल का, वो बहुत हाई BBC तक गया था, वो उसमें भी यही मैटर था, क्योंकि वहाँ जब ऑब्जेक्शन उठाया था यही बात सामने आई कि वहाँ टीचर नहीं है, बच्चे कैसे पास होंगे वहाँ पे। जब वहाँ पढ़ाने वाले नहीं होंगे तो बच्चे नकल करेंगे, अपनी ज़िंदगी तो ख़राब नहीं करेंगे। और हमने सीएम तक बात भी पहुँचाई है। अभी सीएम मेवात में गए तो हमने कोशिश की वहाँ मेमोरेंडम देने की, यहाँ टीचर आई है। अब वहाँ सीएम ने HKM से तो लगा दिए 1500 टीचर, लेकिन परमानेंट भर्ती को नहीं कर रहे हैं 1 साल से जो लटकी हुई है। तो ये भी बहुत बड़ा मसला है वहाँ पे। सभी कैंडिडेट्स का हमारा क्या फर्ज बनता है कि पहले पढ़ाई करनी, कोर्स करने, फार्म आते फार्म भरने, उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो देने, पेपर देने। हमारा फर्ज यही होता है। किसी को यहाँ शौक नहीं होता कि यहाँ आने के लिए, जो हमारा फर्ज होता है हम कर चुके हैं। अब जो सरकार का काम है वो सरकार ने करना होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। एक शिक्षक जो है वो भविष्य का निर्माता है, बच्चों का निर्माण करता है, लेकिन आज हालत ऐसी है कि शिक्षक का ही भविष्य अधर में लटका हुआ है। उन्हें ही ये भरोसा नहीं है कि आगे उसका भविष्य क्या रहेगा। तो हम ये गुजारिश करते हैं सरकार से कि उनके भविष्य को खराब ना करके साथ साथ बच्चों के भविष्य पे ध्यान दीजिए, क्योंकि जो आने वाले भविष्य के निर्माता हैं वो हमारे भविष्य जो है वो बच्चे ही हैं, और बच्चों का भविष्य बनाना हमारा काम है। तो हमें उस काम को करने के लिए हमें आगे आने दीजिए, और हमारी रिक्वेस्ट है कि हम
जो है सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट के लिए आपसे गुहार लगा रहे हैं, वो हमारा प्लीज करके दे दीजिए। कैंडिडेट्स के पेरेंट्स भी यहाँ पे आए हुए हैं। हाँ तो ठीक है, मैं समझ गया। वो कैंडिडेट्स के पेरेंट्स भी यहाँ पर हैं, बच्चे भी यहाँ पर ये लेकर आए हैं और एक हफ्ते से यहीं पर इनका रहना खाना पीना हो रहा है, आप देख ही सकते हैं। तो देखते हैं आगे क्या कुछ होता है, सरकार क्या कहती है। सर हमारे साथ केवी का भी नोटिफिकेशन निकला था, उनका रिजल्ट आ गया, उनकी ज्वाइनिंग हो गई। और माननीय चेयरमैन साहब जी ने ये कहा था कि आपके 30 जून तक ज्वाइनिंग करा देंगे। उस समय ईमारस का फॉर्म आ रहा था और हम इस तरह से थे सेटिस्फाई कि अरे क्या करेंगे, फॉर्म भर के पैसे बर्बाद करेंगे, हमारा तो सिलेक्शन होने वाला है। हमने ईमारस का फॉर्म भी नहीं भरा, उसका रिजल्ट भी आ गया, उसकी भी ज्वाइनिंग हो गई। बिहार में हमारे बाद दिसंबर में उनका फॉर्म आता है और 3 फेज में उनके यानी कि जल्दी जल्दी ज्वाइनिंग होती है। बिहार में लगभग 2-2.5 लाख टीचर अपॉइंट हो चुके हैं और हमारे यहाँ 7,500 भर्ती फाइनल नहीं हो पाई। सुनिए आपने, वो कहा जाता है ना कि पढ़ेगा तो बढ़ेगा इंडिया। आप पढ़ेंगे तो तभी ना जब टीचर वहां पर जाएंगे, और जो डिजर्विंग टीचर हैं वो चाहिए भाई। अगर देश को आपने आगे लेके जाना है, बच्चों को, अगर आप देखो क्या होता है कि ये कहा जाता है कि प्राइवेट स्कूल में बच्चे क्यों भेजते हैं, तो भाई प्राइवेट में उनकी मजबूरी हो जाती है। जब जो सरकारी स्कूल है उसमें टीचर नहीं मिलेंगे तो लोग बच्चे क्यों भेजेंगे। हाँ, मुझे एक सिंपल सा सवाल, ये सरकार में बैठे लोगों से सवाल है मेरा, कि आप अगर चाहते हैं कि सरकारी स्कूलों में बच्चे आएँ तो टीचर तो सबसे पहले आपको देने पड़ेंगे ना। जब टीचर होंगे तभी लोग बच्चे भेजेंगे, और डिजर्विंग टीचर जो इतने ये हैं इनको भेज दीजिएगा जो डिजर्व करता है। तो ये 1 साल से तकरीबन वेट कर रहे हैं, रिजल्ट घोषित हो नहीं रहा है। और अगर 1 साल से कोई युवा रिजल्ट की वेट कर रहा है तो आप उसकी हालत समझ सकते हैं। ठीक है, आखिरी बात इनकी, प्रधानमंत्री जी ने पानीपत से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत की थी। तो बेटी बचाओ, बेटी तो हमने बचा ली, पर बेटी को पढ़ाने के लिए शिक्षकों की भर्ती नहीं होगी तो कैसे बेटी पढ़ेगी। तो ये प्रधानमंत्री जी और मैं खट्टर जी को कहना चाहूंगा, और जब खुद मनोहर लाल जी खट्टर जी खुद एक शिक्षक पद पे रह के आ चुके हैं, इन्हें तो खुद और शिक्षकों की सोचनी चाहिए। पढ़ाया भी है उन्होंने? हाँ, वो खुद एक शिक्षक रहे हैं। अच्छा, उनको मास्टर जी भी कहते हैं। अच्छा, तो ये कहना चाहूंगा कि वो खुद करें, उनके भी गुरु रहे हैं। चलिए हम आपके माध्यम से हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे सीएम साहब से, करिए, हम सभी साथी हाथ जोड़कर सीएम साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि सर हमारा जल्द से जिस प्रकार सपने आपने दिखाए थे तो सपने पूरे करने भी आपका ही फर्ज बनता है। आपने हमें सपने दिखाए तो हमारे सपने आप ही पूरे करने हैं। तो हम सभी सीएम साहब से निवेदन करते हैं कि हमारा रिजल्ट जल्द से जल्द निकाल करके हमें ज्वाइनिंग देने की कृपा करें आचार संहिता से पहले। चलिए, उम्मीद है सीएम साहब सुनेंगे इनकी रिक्वेस्ट को। इतने जो लोग हैं, महिलाएं अपने बच्चों के साथ पहुंची हुई हैं 1 हफ्ते से ये लोग, और पिछले नवंबर से इनका धरना चल रहा है और इनकी बातें आप सभी ने सुन ली है। मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार में बैठे लोग, खासकर जो सीएम साहब हैं, उनकी जो टीम है वो सुनेगी और अगले 2-3 दिन में इनका सोल्यूशन निकालेगी। नहीं तो फिर चुनाव डिक्लेयर हो जाएगा, मामला आगे लटक जाएगा। ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। छोटी सी एक बात प्लीज। मेरा कहने का था कि मोदी जी का विजन है कि हम राष्ट्र को विश्व गुरु बनाएं। अच्छा। लेकिन बगैर गुरु के विश्व गुरु कहाँ से होगा जब विद्यालयों में गुरु ही नहीं होंगे। तो ये बहुत बड़ी बात बोली है भाई, बहुत बड़ी बात। जब स्कूलों में गुरु नहीं होगा तो विश्व गुरु कैसे बन जाएंगे आप। बहुत बड़ी बात है दोस्तों। आपने सुन लिया, अपनी राय जरूर दीजिएगा, खासकर सरकारी नौकरियों को लेकर जो लग रही हैं, जो अभी बेचारे वेट कर रहे हैं, जो कोर्ट में पड़ी हैं। युवा जो है वो कोशिश करता है, तैयारी करता है, टेस्ट देता है, उम्मीद करता है कि सरकारी नौकरी मिल जाएगी, और अगर इतने साल मामला लटक जाए तो फिर सिचुएशन क्या होगी इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। सो अपनी राय जरूर दीजिएगा इस वीडियो के नीचे, और अगर आप शेयर करेंगे तो तमाम लोग अपनी राय दे पाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि सही मसला आप लोगों तक पहुँचे तो फिर आप इस चैनल को लाइक फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं अगले मसले के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।